कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एचपीजीके की डेली डोज की ये 12वीं सीरीज़ लेके आ गए हैं। इससे पहले हम 11 सीरीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। आज जो सीरीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एचपी नायब तहसीलदार 2018 में एचपीजीके के क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आज इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 2018 का नायब तहसीलदार का क्वेश्चन है। तो इसमें एचपीजीके के क्या क्या क्वेश्चन आए हैं तो आप अभी 41 क्वेश्चन से 44 क्वेश्चन से देखेंगे। तो चलिए आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है इसमें वाक्यांग लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से जुड़ा है। तो आपको ये कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं भी पता होगा। तो इस वाक्यांग जो है ये जिला किन्नौर का एक फेमस नृत्य है। 45वां क्वेश्चन है दरांगट्टी शरण स्थल हिमाचल प्रदेश में किस कस्बे के पास स्थित है। यानी कि दरांगट्टी जो ये शरण स्थल है ये एक अभयारण्य भी है। ये जो है ना रामपुर बुशहर के पास स्थित है। रामपुर बुशहर के पास ये पड़ता है। वैसे डिस्ट्रिक्ट जिला शिमला में ये पड़ता है। सुकेदी चिवेंशन पार्क फॉसिल पार्क किस नदी के तट पर स्थित है। यानी कि आपको पता है कि सुकेती जो जीवांशन पार्क है वो जिला सिरमौर में पड़ता है, लेकिन ये किस नदी के किनारे पड़ता है तो ये मारकंडा नदी के किनारे पड़ता है। अब 46वां क्वेश्चन है 47वां क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में 2013 ईस्वी में सबसे पहला कौशल विकास केंद्र किस कस्बे में स्थापित किया गया था। जो 2013 में जो फर्स्ट कौशल विकास केंद्र था वो नाहन जिला सिरमौर में स्थापित किया गया था। 48वां क्वेश्चन है 2014-15 में किस स्वच्छता मुहिम के स्थान पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो वो शुरू किया गया था निर्मल भारत अभियान के इस पे किया गया था। 49वां क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत लाहौल स्पीति जिले में पड़ता है। तो लाहौल स्पीति का जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा है, वो कितना है 24.85%। हिमाचल में सबसे ज़्यादा एरिया लाहौल स्पीति के पास ही फॉल करता है। तो अगला 50 क्वेश्चन है आप देख पा रहे होंगे हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के करसोग में स्थित शिकारी देवी मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग कितने फीट है। इसमें फिट्स में आपके पास हाइट दी है। तो ये लगभग 10,000 फीट की हाइट पर है शिकारी देवी टेम्पल। ये जिला मंडी के तहसील करसोग में पड़ता है। 51वां क्वेश्चन है 1903 ईस्वी के आसपास बिलासपुर रियासत के किस राजा को रियासत से निर्वासित कर दिया गया और बनारस में रहने का हुक्म दिया गया था। तो ये राजा थे विजय चंद। बिलासपुर के राजा विजय चंद को निर्वासित कर दिया गया था और वो बनारस में रहने लगे थे। और 52वां क्वेश्चन है बुशहर रियासत में रीत विवाह की प्रथा किस वर्ष समाप्त कर दी गई थी। जो रीत एक प्रकार का विवाह के उपलक्ष्य पे लिया जाता था, तो ये 1925 में बुशहर रियासत में इसको ख़त्म कर दिया गया था इस प्रथा को। और 53वां क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे 1946 ईस्वी में शिमला हिल स्टेट में सबसे छोटी रियासत ठकुराई कौन थी। तो जो शिमला हिल स्टेट में जो सबसे छोटी ठकुराई थी वो थी रतेश। सी इसका सही आंसर होगा। कुल्लू के किस राजा के शासनकाल में लाहुल को चंबा के राजा से जीत लिया गया। रुद्रपाल। सी इसका सही आंसर होगा, राजा रुद्रपाल ने जीत लिया था। 55वां क्वेश्चन है भूमि राजस्व जो 1863 ईस्वी तक बिलासपुर रियासत में फसल के अंश के रूप में लिया जाता था उसकी मात्रा पैदावार के कितने भाग होती थी। तो ये लगभग पैदावार का छठा हिस्सा इसमें लिया जाता था। तो ये 55 क्वेश्चन था। अब 56 क्वेश्चन हम देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे। मंडी रियासत का कौन सा राज्य ईश्वरी सेन का रखेल का बेटा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है एलाइड में भी। तो मंडी रियासत का कौन सा राजा ईश्वरी सेन की रखेल का बेटा था, वो था बलवीर सेन। बी इसका सही आंसर होगा। और 57वां क्वेश्चन है कुटलैहड़ रियासत का क्षेत्र जो कांगड़ा के राजा संसार चंद ने हथियार लिया था निम्नलिखित में से किसने वापस दिलवा दिया था। तो वो कुटलैहड़ रियासत का जो हथियार लिया था तो उसे गोरखों ने वापस दिलवाया था। 58वां क्वेश्चन है न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आप देख पा रहे होंगे कि नायब तहसीलदार में आपको सीधे सीधे स्टेटमेंट में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इसमें मतलब हर क्वेश्चन की तह तक पूछा जाता है। जैसे कि मेहर चंद महाजन तो सबको पता होगा कि कांगड़ा से है, लेकिन कांगड़ा के किस गांव से है वो आपको इसमें दिख रहा होगा कि जो मेहर चंद महाजन है वो कांगड़ा के नगरोटा से हैं, नगरोटा से है। अब 58वां क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार से सनद प्राप्त करने वाली अंतिम ठकुराई
निम्नलिखित में से कौन सी थी? जो ब्रिटिश सरकार से अंतिम जो सनद प्राप्त करने वाली थी वो थी थरोच। और 60वां क्वेश्चन है, सिरमौर के राजा को 1815 ईस्वी में दी गई सनद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उसे लौटा दिया गया था? तो वो क्यारदादून जो उसे लौटा दिया गया था। और 61वां क्वेश्चन है, 2012 ईस्वी में चुनी गई हिमाचल विधानसभा में जनजातीय क्षेत्र से चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी? जनजातीय से आपको 3 सदस्य चुने गए थे, जिसमें पता है कि एक लाहौल स्पीति, किन्नौर और एक सिरमौर, एक चंबा इसमें फॉल करता है, तो 3 चुने गए थे। अब 62वां क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 2014-15 में हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना था? औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो ये था 225। और 63वां क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में हिंदी के प्रसिद्ध लेखक यशपाल का पैतृक गांव कौन सा है? तो यशपाल एक प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, इनका जो गांव है वो भूमपल, जो कि हमीरपुर में पड़ता है, उस गांव के रहने वाले थे। और 64वां क्वेश्चन है, 1960 ईस्वी में किन्नौर जिले को गठित करने के लिए महासू जिले की चीनी तहसील के अलावा रामपुर तहसील के कितने गांव को स्थानांतरण किया गया था? वो लगभग रामपुर से 14 गांव को स्थानांतरित किया गया था, फिर जाके किन्नौर जिला बनाया गया था 1960 में। आपको पता होगा कि 1 मई 1960 को किन्नौर छठा जिला बना है प्रदेश का। और 65वां क्वेश्चन है, हिमाचल विधानसभा का पहला स्पीकर कौन थे? हिमाचल जो विधानसभा 1952 में बैठी थी, तो उसके फर्स्ट जो स्पीकर थे वो थे जयवंत राम। डी इसके सही आंसर है। 66वां क्वेश्चन है, 2010-11 की कृषि जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लघु और सीमांत जोतों का प्रतिशत कितना है? वो है 87.95%। और 67वां क्वेश्चन है, 2001 से 11 के दशक में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज की गई है? 2001 से 11 के बीच में जो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर दर्ज की गई है वो की गई है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। चंबा डिस्ट्रिक्ट में वो दर्ज की गई है। और 68वां क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चंबा के राजा मेरू वर्मन के दरबार से जुड़े किस कारीगर ने भरमौर और छतराड़ी मंदिरों में अष्टधातुओं की मूर्ति बनाई थी? तो ये जो गुग्गा शिल्पी था, ये चंबा के राजा मेरू वर्मन का एक प्रसिद्ध शिल्पी था, जो कि मंदिरों की कढ़ाई वगैरह करता था। और 69वां क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में किस आयु वर्ग के किशोरियों को किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हर बार ये एग्ज़ाम में आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो जो किशोरी शक्ति योजना के लिए जो आयु है वो 11 से 18 वर्ष के बीच में रखी गई है। और 70 क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम कब पास किया गया? यानी कि जो बंधुआ मजदूरी अधिनियम जो है वो हिमाचल प्रदेश में 1976 में पास किया गया था। और 71वां क्वेश्चन है, बंगला में अमृत, ये कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए हैं, चलो इन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बंगाल में अमृत बाजार पत्रिका का आरंभ हुआ था 1868 में, 1868 में। फरियाजी आंदोलन के बारे में क्या सही है? फरियाजी जो आंदोलन है यह बिहार से आरंभ हुआ था, ये इसका सही आंसर है। और किस अधिनियम ने विधान परिषद के सदस्यों की बजट पर बहस करने की मांग स्वीकार किया था? यानी कि बजट पर जो बहस होती है वो कब से स्वीकार किया गया था? ये 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट था, उसके तहत बजट पर बहस स्वीकार की गई थी। तो आज हमने लगभग HPGK के ये 20 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े। तो अगर आपको ये सेशन हमारा अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो, और हमारे फेसबुक चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी लाइक शेयर कर सकते हो। इसी प्रकार की फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। धन्यवाद।